शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे 20वीं चौलिस्तान जीप रैली में कहरोड़ पक्का के नौजवान जफर खान बलोच ने अपनी साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए मुसलसल नवी मरतबा डीप रीड कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। फातेह करार पाने वाले जफर खान बलोच का कहरोड़ पक्का शहर पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हमारे नुमाइंदे हसीन खान की इस रिपोर्ट में। 20वीं चौलिस्तान जीप रैली में कहरोड़ पक्का के नौजवान जफर खान बलोच ने अपनी साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी शानदार फतेह हासिल की। डीप प्रीपेड कैटेगरी में जफर खान बलोच ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। जफर खान बलोच ने 500 किलोमीटर का तवील ट्रैक 4 घंटे 30 मिनट 31 सेकंड में मुकम्मल किया। जफर खान बलोच का कहरोड़ पक्का शहर पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। पोडियम में चौलिस्तान ओवरऑल मैं ऑल ओवर पाकिस्तान जाता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पोडियम से मेरे पास 50 प्लस हैं, लेकिन चौलिस्तान क्योंकि मेन इंटरनेशनल रैली है, बहुत बड़ी रैली है, इसमें मेरा 8वां पोडियम है। ये सब भाइयों की, दोस्तों की, इलाके वालों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है और फर्स्ट पोडियम मेरे नाम हुआ है। जफर खान बलोच का मजीद कहना था कि इससे पहले भी मैं डीप प्रीपेड कैटेगरी में 8 मरतबा फातेह करार पाया हूँ। सऊदी अरब में होने वाली इंटरनेशनल रेस में भी गुज़श्ता माह शिरकत कर चुका हूँ। शहरियों का कहना था कि जफर खान बलोच की जीत पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। सीनियर सहाफ़ी साबिक सदर प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का आशिक हुसैन कुरैशी, इब्रार अहमद तूर, हसनैन खान रिंद, अब्दुल गफूर खान बलोच, नदीम खान बलोच, मजहर अब्बास खान बलोच, हैदर खान बलोच ने जफर खान बलोच और सिराज खान बलोच को कहरोड़ पक्का का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश की। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खान रिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। मारूफ शाहरा यूनुस रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। दर्जनों को मिलाने वाली इस मेन सड़क पर स्कूल कॉलेजेस जाने वाले स्टूडेंट्स और शहरियों का गुजरना भी मुश्किल है। हमारे नुमाइंदे सरदार वरकार इम्तियाज सड़क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, आपको वहीं लिए चलते हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारंग मंडी की मेन शाहरा यूनुस रोड पर और ये रोड तकरीबन अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। और इस रोड के ऊपर जब बारिश का मौसम होता है ये रोड नदी नाले का मंजर पेश करता है। बड़े बड़े खंडरात हैं इसके ऊपर और यहाँ से शहरियों का लोकल गुजरना महाल है। ट्रांसपोर्ट का तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही बुरा हाल है और ये शहरी बहुत ही परेशान है। आइए पूछते हैं शहरियों से इस रोड के बारे में। ये सारा मेन रोड है नारंग मंडी का। साढ़े बच्चे भी स्कूल आते जाते हैं, कारोबारी लोग आ, बैंक भी, एमसीबी बैंक, एचबीएल, मेन नारंग मंडी का बाजार है, ठीक है ना। एडा टुटा एडा खतरनाक रास्ता है, इतने आए दिन वारदात और एमरजेंसी कितने आना जाना होए तार भी तुहानू एडा गंदा रास्ता है कि तुसी एमरजेंसी नहीं आ जा सकते है। सारा रास्ता टुटा पिया, खड्डे जगह जगह ते बने ने। रोड जिहड़ा ना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ है ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਰਾਦ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ डकैतियां वारदात होंदियां ने जनाब। एमएनए साहब ਇਹਦਾ करो। शहरियों का ये कहना है कि हमारे जो एमपी एमएनए हैं उनसे गुजारिश है इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर करवाया जाए ताकि किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करें। कहरोड़ पक्का में भी अब्र रहमत बरस पड़ी है। बारिश के होते ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आपको बताते चले, बारिश होने से किसानों के मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठे। काश्तकारों का कहना है कि बारिश के बरसने से मौसम खुशगवार होगा और बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद है। इससे गंदम की पैदावार में भी इजाफा होगा। कहरोड़ पक्का शहर और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे मौसम के जाते हुए आखिरी अयाम में पहली बारिश से मौसम सर्द हो गया। आपको बताते चलें, भावलपुर में तवील खुश्क साली के बाद भावलपुर शहर और इसके गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश से जाती सर्दी लौट आई। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। काश्तकारों ने बारिश को गंदम की फसलों के बेहतरीन करार दे दिया। इस बारिश के फसलों पर बेहतरीन असरात होंगे।
सुतरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से क्लब रोड को मॉडल बाजार बनाया जा रहा है। अवामुन्नास में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तौकीर और सीईओ बल्दिया नईम खालिद का अवाम ने शुक्रिया अदा करते हुए मजीद कहा कि ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम अपने नुमाइंदे से मजीद तफसीलात जानते हैं। पे जो नए अड्डे से जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाग वाली मस्जिद के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ और यहाँ पे जो नए अड्डे से लेके मोटरसाइकिल मार्केट तक जो डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीर की तरफ से जो कि मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है और सीईओ बल्दिया रो नईम खालिद की भी इसमें बहुत अच्छी काविशें हैं और जो उसका अमला है उसकी जो काविशों को सहराते हुए ये जो बहुत यहाँ पे शहरी जो आज खुशी मना रहे हैं, ये जो ढोलियाँ ये भी बजा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी रो नईम खालिद और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नए अड्डे से लेकर अब मोटरसाइकिल मार्केट तक जो कि मॉडल बाजार बना रहे हैं और शहर की ये खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जी यूरोप भाई से मिलने आई बहन भाई और बेटे के हमरा गुजरावाला जाते तेज रफ्तार बस हादसा का शिकार हो गया, जो जवां साल खातून जाँ बहक हो गई और बेटा शदीद जख्मी हो गया। आपको बताते चलें, वजीराबाद के इलाके मोहल्ला शेरों का रिहायशी अहमद कुछ रोज़ कबल जर्मनी से पाकिस्तान आया, जिसे मिलने के लिए रावलपिंडी से बहन मैके आई। दोनों बहन भाई गुजरावाला अस्पताल में दाखिल अपने वालिद की तीमारदारी के बाद घर वापस आ रहे थे कि गुजरावाला कैंट के करीब जीटी रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई और भांजे को रोन डाला। हादसे में जवान साल खातून हिना बीबी मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि यूरोप पलट भाई अहमद और खातून का शेरख्वार बच्चा जख्मी हो गए। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पाकपतन में थाना कबूला शरीफ की हुदूद में अड्डा झांप की करीब रात के गए दौरान डकैती डाकुओं ने नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कबूला शरीफ के नवाही इलाके का रिहायशी ढोल बजाने वाला नौजवान 11 बजे रात मेहंदी की तकरीब से वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने नाका लगा रखा था। नौजवान के ना रुकने पर डाकुओं ने फायर मार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त अल्लाह रखा वल्द फैज अहमद के नाम से हुई। मुतवफ़ी 4 बहनों का अकेला भाई था। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में टिकटॉक वायरल होने पर दोस्तों ने दूसरे दोस्त को कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया। टिकटॉकर शदीद जख्मी हो गया। आपको बताते चलें, पाकपतन के नवाही गांव वादिल सिंह में तौसीफ शाहजेब और अब्दुल रहमान नामी दोस्तों ने टिकटॉक वायरल होने पर टिकटॉकर रमजान जानी को कुल्हाड़ी के वार से जख्मी कर दिया। टिकटॉकर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शाहीन हॉकी क्लब की चैंपियनशिप अख्तराबाद हॉकी क्लब को शिकस्त देकर जीतकर अपने नाम कर चुका है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जेर इंतजाम जाफर हॉकी स्टेडियम रेनाला खोर में मुनक्किद अंडर 16 हॉकी चैंपियनशिप में तहसील रेनाला से 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में शाहीन हॉकी क्लब ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अपने मद्दे मुकाबिल अख्तराबाद हॉकी क्लब को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हाफिज खजर हयात थे।
मामू कांजन के नवाही गांव में 3 अफराद की गन पॉइंट पर शादीशुदा खातून से मुबैना ज्यादती हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। आपको बताते चलें, गुज़िश्ता रात थाना मामू कांजन के नवाही गांव में 3 अफराद फारूक शाहिद और नासिर मोहम्मद आसिफ वल्द हक नवाज के घर बैरूनी दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर में मौजूद मोहम्मद आसिफ की बीवी को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बना डाला। शोर वावेला करने पर मुलजिम मौके से फरार हो गए। मुकामी पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। अलहादी पब्लिक स्कूल हसन शाह सालाना रिजल्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आपको बताते चले, अलहादी पब्लिक स्कूल के बानी मोहम्मद राशिद साहब की ज़ेर साया सालाना रिजल्ट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनमें इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर इलाका भर की मौजूद शख्सियात, मेहमान खुसूसी जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड प्रेस क्लब लंदन मियां हाकिम अली और दीगर अहबाब ने शिरकत की। वाकईन में मिनहाजुल कुरान की तरफ से किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेले में डॉक्टर ताहिर कादरी की लिखी हुई किताबों की नुमाइश की गई। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे इमरान से। बिल्कुल, इस वक्त हम वाकई में मौजूद हैं जहाँ पर किताब मेला जो है तरीके मिनहाजुल कुरान वाले जो हैं उनकी तरफ से मुनक़िद कराया गया है। इसमें मौलाना ताहिर कादरी की जो कुतब हैं, जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं, उनके हवाले से भी मिला है और जो साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किताबों से जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी दूरी जो है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और जो आज का किताब मेला है उसके वजह से आप क्या कहेंगे? इवेंट्स होने चाहिए। किताब मेला जैसे यहाँ पे लगा है, इस तरह के इवेंट्स होंगे जो किताब लोगों का रुझान बढ़ेगा किताब पढ़ने की तरफ। वक्त की किताब दोस्ती हुआ करती थी, जिसमें बच्चे बड़े किताब से आशना हुआ करते थे। किताबें पढ़ने का जो मशगूल था वो तो ऑटोमेटिक लगा रहता था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीज़ें जैसे तरक्की की तरफ जा रही हैं, हम किताब से दूर जा रहे हैं। किताब से दूर हो रहे हैं तो उसके नतीजे के में बेरा रवि जो माशरे की है वो बढ़ रही है। इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने भी जो मीडिया चूज किया था, वो शुरू से जब से आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्द अमजद दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त से लेके आज तक जो इंसान की रहनुमाई के लिए जो मीडिया है वो कुरान या किताब ही थी। कोशिश करें कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, इंटरनेट से दूर रखें और उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें और किताबों को अपने घर में सजाएं। इमरान मानी, मटवा न्यूज़, वाकेंड। खानेवाल में महकमा तालीम और फलाही तंजीम के ताउन से गवर्नमेंट एलिमेंट्री MC स्कूल 6B में यतीम और मुस्तहिक तलबा और तालबात में मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान और चीफ ऑफिसर एजुकेशन समेत बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे सुहेल शहजाद। तालीमी साल 9 के आगाज पर सरकारी स्कूलों में न्यू एडमिशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट एलिमेंट्री MC स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान और CEO एजुकेशन फयाज अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि बादशाह डिप्टी कमिश्नर ने फलाही तंजीम के ताउन से यतीम और मुस्तहिक तलबा व तलबात में मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म्स और स्कूल बैग तकसीम किए। हम यहाँ पर एनरोलमेंट ड्राइव कर रहे हैं, वो बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं, तो सरकार की और ये गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है एज अ वेलफेयर स्टेट के हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन दें। तो दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन पंजाब का ये विजन है कि कोई बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे। आज हमारे पास जो है बुक फेस्टिवल भी है, उसके अलावा ट्री प्लांटेशन हमने की है, उसका आगाज़ किया है। उसके साथ साथ नई एनरोलमेंट के हवाले से जो है नए दाखिलाजात किए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिन का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं, क्योंकि बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, जबकि यतीम और मुस्तहिक बच्चों के लिए साहिब हैसियत अफराद फलाही तंजीमों के साथ मिलकर चलें ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रह सके। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए गुजरावाला में ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी के माहिरीन ग़िज़ाइयत ने शुरा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की अफादियत के बारे में आगाह किया। आपको बताते चलें, तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक माहिर ग़िज़ाइयत आयशा अमान ने ट्रेनिंग सेशन में शुरा को दौरान हज सेहतमंद खुराक और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत के इस्तेमाल के मुतालिक बताया और उनका कहना था कि रोज़मर्रा की रूटीन के दौरान क़ुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत बनाने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ग्रीन पंजाब विजन के तहत जारी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में रुकने सूबाई असम्बली PP 272 जितोई राना अब्दुल मन्नान साजिद ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने आबाई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में अपने असातिज़ा के नाम एक पौधा लगाया, जिससे असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सलीम खान भट्टा, स्कूल के असातिज़ाए कराम और तुलबा ने भी भरपूर शिरकत की। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस पानी का बहरान सर उठा रहा है, लेकिन जिम्मेदार शहरी होने के नाते चंद इकदामात से ही हल बन सकता है। पाकपतन से चौधरी जफर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पानी की किल्लत का सामना है। बारिश के पैटर्न में तब्दीली और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से पानी की दस्तयाबी में खलल पड़ रहा है। सर्विस स्टेशंस पर और दूसरे जो ज़ेर तामीर हमारी इमारत है, उधर ज़्यादा पानी के एक्सेसिव यूज़ को बैन कर दिया गया है। इस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, इस पर पेनल्टीज भी डलेगी। लोगों से अपील करती हूँ कि काइंडली आप पानी को सेव करें, अननेसेसरीली यूटिलाइजेशन मत करें, पानी बचाएं अपने लिए, अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए। पानी की बचत के लिए ज़राअत और घरेलू इस्तेमाल में पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी अहम इक़दाम हैं। ज़्यादातर पानी का हिस्सा है वो ज़राअत, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हमें वो जहतें और वो जद्दतें और वो टेक्नोलॉजीज़ अपनानी होगी जो पानी को बचा सकें, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत होगी। मेरे ज़मीन पानी ख़त्म होने जा रहा है, हमारी धरती माँ बंजर होने को है, हमें अपनी ज़मीन को रिचार्ज करना होगा। अवामी मुहिम्मात के साथ साथ पानी के बहरान से बचने और पानी के ज़िया को कम करने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी जफर इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स का जखीरा पकड़ लिया, 4000 कोल्ड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। आपको बताते चलें, पंजाब फूड अथॉरिटी ने GT रोड पर मौजूद शादी हॉल की चेकिंग की, जबकि चेकिंग के दौरान मारूफ ब्रांड की 4000 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स बरामद हुई, जिन्हें मौके पर तलब कर दिया गया। कोल्ड ड्रिंक्स 2024 अप्रैल में एक्सपायर हो चुकी थी, जबकि शादी हॉल को 25,000 का जुर्माना आयद किया गया। शहरी अशिया खरीदते और इस्तेमाल करते एक्सपायरी जरूर चेक किया करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत के तहत प्रोग्राम गुजरात में अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए मीनाठी के इजरा की तकरीब डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल में मुनक्किद हुई। मुस्तहिक़ ख़ानदानों में कार्ड तकसीम कर दिए गए। तकरीब की सतारा डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने की, जबकि MPA अब्दुल्ला यूसुफ और MPA चौधरी एजाज अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना नसीर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर मसीह बिरादरी, मसीह ख़ानदान की मदद के लिए मिनाल्टी कार्ड की तकसीम का इनकाद किया गया। इसी हवाला से मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज कितने ख़ानदानों में ये कार्ड तकसीम किए गए। जी जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मिनारिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली CM साहबा के इनिशिएटिव के तहत जो 3 महीनों के लिए उनको एक स्पेशल ऑनरेरिया के तौर पे जो कार्ड्स यहाँ पे जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए 200 के करीब जो थे कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी की गई है, जैसे मैं तमाम फैमिलीज़ को बुलाकर और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं मिनारिटीज़ के, हमारे जॉन पीटर साहब और हमारे रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन MPA साहबान चौधरी एजाज रनिया साहब और अब्दुल्ला यूसुफ साहब, उन्होंने शिरकत की और अपने हाथों से हमारी मिनारिटीज़ बहन भाइयों के दरमियान जो है वो कार्ड तकसीम किए हैं। तो इस तरह ये इनिशिएटिव लेते हुए ऐसी जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं जो इससे पहले इग्नोर होते रहे हैं। अल्लाह की मखलूक में इंसान तो अशरफ मखलूक़ात हैं, उसमें चाहे मुस्लिम बरादरी है या सिख है या हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन जितने भी मखलूक में शामिल है चरिंद परिंद,
अगर अल्लाह का फरमान है कि तुम उन पे रहम करो तो अल्लाह तुम पे रहम करेगा। हमारी सीएम का भी यही मंशूर है, यही उसका इरादा है, यही प्रोग्राम है कि इतनी आज खुश हैं और गुजरात में ख़ास तौर पर जिस आसान तरीके से जो सारा प्रोग्राम तरतीब दिया गया और अरेंजमेंट किया गया, ये गुजरात के हों या पंजाब के या मुल्क के हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब उनकी मदद के लिए हर इक़दाम उठा रहे हैं। खानका डोगरा सब डिवीजन के अमले की SDO शहजाद तबस्सुम की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नवाही गांव का लीकी और कसू में भी किए गए बासर बिजली चोर काबू कर लिए गए, मुकदमा दर्ज कर लिए गए, मुलजिमान हवालात में बंद कर दिए गए। आपको बताते चले एक्सचेंज शाहिद नवीद की निगरानी और SDO शहजाद तबस्सुम की क़यादत में चेयरमैन वापडा यूनियन बख्तियार भट्टी, अफजाल अशरफ LS, साजिद तंसीम LS, मोहम्मद वसीम पर मुश्तमिल टीमों ने लीकी और कसू में रेड करते हुए 6 बासर बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। देहातों में लगे डायरेक्ट कुंडे और बिजली के वायर भी काट दिए गए। शोरकोट यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन में नौकरियों से मुतालिक एक खबर आ गई है, जिस पे देखते हैं ये रिपोर्ट। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सक्कर की गोलीमार स्मॉल इंडस्ट्री में प्लाटों की गैर मुनसिफाना तकसीम ने मसाइल में इजाफा कर दिया है। कई सनतकारों का दावा है कि बासर शख्सियात और सिफारशी अनासिर ने कीमती सनती प्लॉट अपने नाम करवा लिए हैं, जबकि असल कारोबारी अफराद को जमीन के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे जानी भट्टी से। जी भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ गोलीमार में, जो कि मसाइल का गढ़ बन चुकी हैं। टूटी फूटी सड़कें, ड्रेनेज का मफलूज निज़ाम, प्लाटों की गैरकानूनी बंदरबांट, इस वजह से जो है सनतकार शदीद परेशान है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मुख्तियार शामी। इनसे बात करते हैं कि शामी साहब ये बताइएगा कि आखिर ये जो मसाइल हैं, जो करप्शन है, आखिर कब ख़त्म होगी और महकमे इस पर कब कार्रवाई करेंगे? जानी किसी भी कौम की, मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो उसकी सनत पर होता है। अगर आपकी सनत इदारे जो हैं मुस्तहकम हैं तो आपके मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, खुशहाली भी आएगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, शहर भी तरक्की करेगा। अगर हम बात करें सक्खर गोलीमार की, सक्खर गोलीमार को कायम हुए 40 से 45 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर करप्शन का बाज़ार गर्म है। अगर हम यहाँ की प्लाटों की बातें करें सबसे पहले, तो यहाँ पर प्लाटों की इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है कि उसकी इंतहा नहीं है। अच्छा, करप्शन जो की गई है तो यहाँ सियासी लोग तो नहीं हैं, यहाँ पर वो सनतकार जो माफिया बन चुके हैं, उन्होंने कई प्लाट लिए और यहाँ पर प्लाटों की सेल और फ़रोख्त और सेल का एक बाज़ार गर्म है। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्लाट ख़रीद कर उन इन्वेस्टर ने जो सनतकारी के रूप में है, यहाँ पर वेयर हाउस बनाए हुए हैं, गोदाम बनाए हुए हैं, जिनका लाखों रुपए किराया माहाना वसूल कर रहे हैं। प्लाटों पे बात करें तो प्लाटों पे गोलीमार में जो है
कई दफ़ा कुछ खबरें भी चली, मगर इदारों की मुसलसल खामोशी जो है वो कई सवालात पैदा कर रही है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं उनका ये विजन है कि जहाँ सनतें मुस्तहकम होंगी वो मुल्क और शहर वो तरक्की करेगा। मगर सक्खर की जो हालात हैं, सक्खर के जो यहाँ पर जो सनती जोन है वो इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ले लें, यहाँ की सड़कें ले लें, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। सबसे बढ़कर जो यहाँ का डायरेक्टर है वो 4 महीने से दफ्तर ही नहीं आया, 4 महीने से वो दफ्तर में नहीं है। लोगों को 7-7, 8-8 महीने से यहाँ के एम्प्लॉइज़ को सैलरियाँ नहीं मिल रही। जब एक क्लार्क है या एक पट्टे वाला है या एक स्वीपर है, उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। तो यहाँ दफ्तर भी खाली है। 4 माह से वो एक जूनियर एहसान साहब हैं कि वो मुख्तलिफ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ह अहकामात हैं कि 1 से ज़ायद जो है किसी भी अफसर ने जो है वो ड्यूटी नहीं करनी, मगर ये मौसूफ जो है वो 4 सीटों पे काम कर रहे हैं। मगर इस पे भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। महकमा एंटी करप्शन के भी अब सवालात पैदा हो रहे हैं कि महकमा एंटी करप्शन जो इस मामले को देखता है वो क्या कर रहा है। और कुछ सनतकार, सबसे बढ़ के वो सनतकार, वो माफिया, उनके भी यहाँ प्लाट्स हैं। करप्शन माफिया जो इस तरह मुस्तहकम हो चुकी है, उसके खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने शामी साहब की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि आखिर कब तक ये मसाइल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के और सनतों के मिलेंगे, कब तक ये जो प्लाट्स हैं असल सनतकारों को नहीं मिलेंगे, आखिर कब जो है एंटी करप्शन और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी। महकमा रेवेन्यू बहावलनगर में बदइनवानियों और बेज़ाब्तगियों की इंतहा हो चुकी है। शहरी परेशान है। प्राइवेट बिल्डिंग्स में महंगे किरायों के एवज कायम पटार खानों पर प्राइवेट माफिया का कब्जा है, जिस पर मुताल्लिका अफसरान ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। बहावलनगर पटवार खानों में टाउट माफिया राज कायम हो गया है। महकमा रेवेन्यू के ज़ेरे तमाम चलने वाले पटवार खानों में बेज़ाब्तगियों और करप्शन का बाजार सरेआम गर्म है। शहरियों के मुख्तलिफ शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे किराए पर ली गई निजी इमारतों में कायम पटवार खाने जो है वो शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ दिखाई देने लगे हैं। निजी इमारतों में शहरियों का पर्चा मिल्कियत और इंतकाल के अंदराज में शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है, जबकि पटवार खानों में निजी अफराद का राज जोरों शोर से कायम होता दिखाई दे रहा है। जबकि सरकारी पटवार खाने में जो है पटवारी वो महज एक रबड़ स्टैंप बनकर रह गए हैं, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद शहरियों के मामलात को कंट्रोल करते दिखाई देते हैं। जबकि निजी अफराद माफिया में भी तब्दील होना शुरू हो गए हैं। सरगर्म करप्शन माफिया ने इंतकाल, फर्द मलकियत और दीगर रेवन्यू अमूर पर फीसों की मद में इजाफी रकम वसूल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिससे साइलिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बर सरकारी रिकॉर्ड भी गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में होने के बाइस गैर महफूज है। माफिया की मुदाखलत के बाइस जालसाजी और धोखाधड़ी के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अवामी शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। बहावलनगर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम तो जोर शोर से जारी है, मगर महकमा रेवेन्यू में होने वाली करप्शन पर इंतजामिया की सर्द मोहरी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बहावलनगर में महकमा रेवेन्यू में होने वाली करप्शन की आला सतह पर इंक्वायरी करवाई जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा जोइया, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ बहावलनगर। सिविल अस्पताल कबीरवाला में OGDCLO अल-शिफा की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें देही इलाकों से आने वाले मरीजों का मुआयना ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी अमीर हमजा वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी, सिविल अस्पताल कबीरवाला में OGDCL और अल-शिफा ट्रस्ट की जो है ताउन से एक फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोग जो है वो दर्जों आ रहे हैं और अपने जो है आंखों का मुआयना करवा रहे हैं। मजीद मेरे साथ OGDCL का नुमाइंदा और अल-शिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं कि इस जो है ये कितने दिन जारी रहेगा और उसका क्या जो है प्रोसेस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। OGDCL पूरे पाकिस्तान में अल शिफा ट्रस्ट के ताउन से आई कैंप और मेमोग्राफी कैंप मुनक़िद करते हैं। उसी सिलसिले की ये एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पिछले 10 साल से हम OGDCL पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच सकते, डोर स्टेप पे दे रहे हैं। हमारा ये 3 रोज़ा कैंप जारी रहेगा। आज मेरे आप लोगों के चैनल की तरफ से लोगों से इल्तमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और इस आला क्वालिटी की जो आई केयर सर्विसेज है उससे फ़ायदा उठाएँ। जी, आपने उनकी बात सुनी है। उनका यही कहना है कि 3 दिन तक ये फ्री आई कैंप जो है वो जारी रहेगा और लोगों से उन्होंने जो है चैनल के तवज्जो से गुजारिश की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस कैंप से जो है। महकमा बहबूद आबादी कसूर के ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं नुमाइंदा कसूर अली अहमद की इस रिपोर्ट में। महकमा बहबूद आबादी कसूर के ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर पॉपुलेशन मैनेजमेंट और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद उनके ऑफिस में किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर इसरार अहमद अंजुम, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स डॉक्टर महनूर बेग, मिसिस सुमेरा दिलावर, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अक्सा अमीन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आगाही सेशन में शादी से कबल मशावरत, नौजवानों की सेहत से मुतल्लिका मसाइल, ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और फैमिली प्लानिंग की सहूलियात के बारे में आगाही दी गई। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर इसरार अहमद अंजुम ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना वक्त की अशद ज़रूरत है। महकमा पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए शहरियों के साथ साथ देही इलाकों में भी खुसूसी आगाही सेमिनार्स का इनेकाद करवा रहा है। अवामुल नास में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ती हुई आबादी के असरात के बारे में लोगों को आगाह करे। इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद करवाने के लिए लोगों को पता भी अवेयरनेस और अवेयरनेस आप लोगों से ज़्यादा कोई, हम लोग आप लोगों को बुलवाने का मेन मकसद यही है कि लोगों को पता। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में शहरक हर सूरत छुड़ाएंगे उन्वान से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी पंजाब खालिद सैफ, उस्मान शौकत, सज्जाद, वकला बरादरी डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात के सदर ने करारदाद पास करवाई कि इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम पाकिस्तान की बारों में कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। वाटेक्सिला में ऑरेंज फेस्टिवल मुनक़िद करवाया गया। इस मेले के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर थे। 70 से ज़्यादा ममालिक के एम्बेसडर्स ने इस मेले में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान। जी इमरान। वाटेक्सिला में ऑरेंज फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर थे और 70 से ज़्यादा ममालिक के एम्बेसडर्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था, ऐसे भी जो है बड़ा तारीखी शहर है और इसके बहुत पुरानी एक तारीख है और पूरी दुनिया में टेक्सला पुरानी तारीख के हवाले से जो है मशहूर है। और अब इसकी दूसरी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो पहचान है वो ये ऑरेंज फेस्टिवल हो गया जो पिछले 12 साल से। पूरी दुनिया से आए हुए मेहमानों ने इस सकाफती अशिया और इस मेले को काफ़ी इंजॉय किया और बड़ी खुशी का इजहार किया कि पूरी दुनिया में इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद होने चाहिए। और इस मौके पर जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि इस ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो तमाम इलाकों में अपनी अपनी सकाफत के हिसाब से होने चाहिए ताकि हम अपनी जो सकाफत है उसको पूरी दुनिया में उजागर कर सकें। इमरान मानी, मेट्रो 1 न्यूज़, वाकंट। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।